Okay, students. So today in the section we will discuss some questions of arithmetic progression, geometric progression. So first question is: if general term of a sequence, if the general term of a sequence, general term is nth term. General term means nth term is n plus 1, 2n plus 1. It is a general term. General term means nth term. Then we need to find the fifth term. Find fifth term. Find fifth term. So general term means nth term. Apply, you put n equal to 5 in the given general term. So A5 is 5. 5 plus 1. 2 into 5 plus 1. So 5 into 6. 2, 5, 10 plus 1, 11. So answer is 330. So first answer is 330. Okay, now come to the doubt number 6. So one is clear. So doubt number 6. Question says, if eighth term of AP is 15, then the sum of the first 15 terms. Okay, so let us suppose A is the first term and D is the common difference, because we are talking about arithmetic progression. Common difference. So what is A8? A8 is A plus 70 . So we can write here A plus 7D equal to 15. But student, we need S15. So S15 value is sum of 15 term in the arithmetic progression. So n by 2, 15 by 2, 2A plus n minus 1D. N is 15. So 2A plus 14D. So take 2 common. A plus 7D. So A plus 7D value is 15. So 15 and this value is also 15. Answer is 225. So we discuss question number 1, question number 6. Okay, so start the next question. Okay. So if the roots of the cubic equation, ax cube plus bx square plus cx plus d equals 0. So roots of this cubic equation, I suppose alpha, beta, gamma is the roots. So in the given question, roots are in the geometric progression. So alpha, beta, gamma is in geometric progression. So it is very clear geometric progression में terms क्या होती हैं. So हमें 4 options में से एक option को pick करना है कि इन 4 options में से कौन सा option सही होगा. C cube A equal to B cube D, CA cube equal BD cube, A cube B, C cube D, and A, B cube, C, D cube. So students, आपको ये फाइंड आउट करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी अप्रोच लगाते हैं. देखिए, अगर अल्फा बीटा गामा अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, सो कैसे हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे.
देखिए अगर हम यहाँ पे ये सपोज करें कि सपोज नहीं, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, ये वाला माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा, बीटा गामा, और गामा अल्फा कितना होगा सी अपॉन ए, एक बार माइनस आता है एक बार प्लस आता है, अल्फा बीटा गामा कितना होगा माइनस डी अपॉन ए, एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस। सो ये रिलेशन होते हैं, ये आपको सबको पता होगा। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा किसमें है, जीपी में है। तो यहाँ पे आप पहले तो ये सपोज कर लें कि जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है। देखिए मैं कैपिटल ए को मान लेता हूँ कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, जीपी की बात कर रहे हैं, और आर जो है यहाँ पे कॉमन रेशियो है, आर है कॉमन रेशियो, क्योंकि जीपी है, एपी होता तो मैं कॉमन डिफरेंस सपोज करता टी। ये मैंने कैपिटल ए क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल ए यूज हो रहा है क्वेश्चन में, इसलिए कैपिटल ए लिया। चलिए, तो अल्फा बीटा गामा जीपी में है, तो आप मुझे बताइए कि अल्फा तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ए हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं, जैसे कि मान लिया अल्फा बीटा गामा, ये जीपी में है, तो आप लिख सकते हैं बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू गामा अपॉन बीटा। सो ये अल्फा हो जाएगा, और यहाँ से आपको बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको अल्फा आर मिल जाएगी, और जो गामा की वैल्यू मिलेगी वो बीटा आर मिल जाएगी, और बीटा को दोबारा यहाँ पर रखोगे तो अल्फा आर स्क्वायर मिल जाएगी, और अल्फा आपने सपोज किया है कैपिटल आर, फर्स्ट टर्म है ना, गामा हो गया ए आर स्क्वायर। कुल मिला के जो टर्म्स बन गई ये हमारी ये टर्म्स आ गई, अल्फा ए हो गया और बीटा ये आ गया ए आर, और गामा आ गया ए आर स्क्वायर। सो इसको अप्लाई कर दीजिए इसमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में, माइनस बी अपॉन ए, यहां से आप लिखेंगे अल्फा की वैल्यू ए, और ये हो जाएगा ए आर, और हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए। So equation number one. Now in the second equation, alpha beta alpha is a, and it is AR. So it is AR. Gamma is AR square into A equal to C by A. So यहाँ से जाएगा A square A square A square. So ये जाएगा A square R plus A square R cube plus A square, मुझे चेक कर लेना भाई, R A square R ही होगा ना, R square होगा, R square equal to C by A. Okay, equation number two. Come to the third one, alpha beta gamma. So alpha beta or gamma, product is minus d upon a. So we are getting here a cube r cube minus d upon a. So equation number third. So students इसको हम सॉल्व करेंगे अब, इस इक्वेशन को अब सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, देखो स्टेप बाय स्टेप। ओके, यहाँ पे अब हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको रफ कर देते हैं ऊपर वाले पार्ट को। ठीक है, ये वाला पार्ट भी अब यूजलेस है, सो वी कैन रफ आल्सो दिस पोर्शन। चलिए स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 यही हमारे लिए रिक्वायर्ड है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आप 2 को डिवाइड करो, भाई ये 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए और डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 ए आर स्क्वायर डिवाइड बाय minus b upon a. So a is cancelled out by a, so here is minus c upon b. So take a square r common, take a square r common, so here is 1 plus here is ये वाला पार्ट कितना होगा r plus here is r square. Denominator part take a common, 1 plus r plus r square, so equal to minus c upon b. So this portion is cancelled out by this portion,
So now tell me, A is cancelled out by A. So A square R. So we can write here A R is remaining. So we are getting minus C upon B. Minus C upon. So students, AR value is minus C upon B. Now it is very clear A by AR value you can put in the equation number 3rd. So put AR value in the equation number 3rd. So put AR in equation 3rd. यहाँ put कीजिए. So you are getting A cube R cube. So it is AR power whole cube minus D by A. So AR value is minus C by B whole cube equal to minus D by A. So now okay, simplify the result, and the final step is so what is the final step? Cube odd power. So odd power release the minus sign. So C cube B cube here is minus D upon A. So minus sign both cancel out, and we are getting AC cube equal to DB cube. So we can match the answer. AC cube is first option is correct. So option first is correct. I hope you understand the solution. Okay, so I hope कि आपको ये solution समझ में आया होगा. So okay, so question number 6 करते हैं. Question number 6. In question number 6, question says if G1 and G2 are two geometric mean, G1, G2 are geometric mean, and A is arithmetic mean. Inserted between two positive numbers. Okay. तो इनको insert किया गया है between two positive numbers. So inserted between two positive numbers. So आपको proof करना है. Sorry, आपको find out करनी है value. Find G1 square upon G2. G2 square upon G1. ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है. चलिए स्टूडेंट्स करते हैं फाइंड आउट. आइए देखिए, जो टू पॉजिटिव नंबर्स हैं जैसे कि A और B दो नंबर्स हैं, सो उनके बीच में G1 G2 इंसर्ट है. G1 और G2. भाई A को तो मैं इसके साथ नहीं लूंगा क्योंकि वो तो अलग पैटर्न है. वो तो ऐसे है कि A इंसर्ट है A और B के बीच में, एक साथ तो नहीं हो सकते क्योंकि G1 G2 जब इंसर्ट है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता है. अगर A इंसर्ट है A और B के बीच में तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है. सो यहाँ से जो G1 की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, ये आपको फॉर्मूला अगर याद हो, मैंने आपको यहाँ से एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है कि जो फॉर्मूला हो तो G1 की जो वैल्यू आती है वो आती है B अपॉन A अपॉन 1 अपॉन n+1. तो n का मतलब होता है जितने आपने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हैं. तो आपने 2 किए हैं ना, तो 2+1 आएगा यहाँ पे n+1. सो यहाँ पे हो जाएगा B by A अपॉन 1/3. अब आपको G2 चाहिए. G2 का फॉर्मूला होता है B by A अपॉन 2 अपॉन n+1. सो 2 अपॉन में वैल्यू 3 हो जाएगी. तो ये होगा. अगर G3 फाइंड आउट करना होता तो वो होता 3 अपॉन n+1. सो ये हो गई G1 G2 की वैल्यू. अब स्टूडेंट्स आपको चाहिए कैपिटल A की वैल्यू. सो A क्या होगा? A की वैल्यू होगी A + B/2.
ये वैल्यू होगी। ओके, सो नाउ थिंक अबाउट, तो यहाँ पे जो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, तो वो यहाँ से मिल जाएगी 2a। सो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको 2a मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको फाइंड आउट करना है ना उसको कैलकुलेट करो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है g1 स्क्वायर अपॉन जी टू स्क्वायर समथिंग लाइक दैट। तो पहले आप g1 स्क्वायर निकालिए, g1 स्क्वायर कितना होगा। तो भाई g1 की वैल्यू तो ये रही यहाँ पे, तो कितना होगा g1 का स्क्वायर। सो एक काम करते हैं, साथ में निकाल लेते हैं, g2 को लिख लो, g2 ये ना g2 है ना, और एक काम कर लो प्लस भी कर लो साथ में, पूरी वैल्यू निकाल लो g1। सो ये आ गया, g1 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया b अपॉन a की पावर 2/3। क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे स्टूडेंट g1 का, जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 1/3 की जगह 2/3 आ जाएगा। और g2 कितना है, g2 है b बाई ए अपॉन 2/3 प्लस g2 का स्क्वायर कितना है, b बाई ए 4/3 हो गया। और g1 कितना है, b बाई ए पावर 1/3। सो ये तो कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, ये तो 1 आ गया। 1 प्लस यहाँ पे कितना होगा भाई, ये भी b बाई ए है, ये भी b बाई ए है, तो ऊपर जाएगा इनकी पावर हो जाएगी माइनस 4/3 माइनस 1/3। सो 1 प्लस b बाई ए और 4 माइनस 1 3। सो 3/3 हो गया, कितना बचा, b बाई ए बचा। सो मुझे चेक कर लेना। सो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए। स्टूडेंट ये आ गया a प्लस बी अपॉन ए। अब a प्लस बी की वैल्यू तो मुझे पता है कि 2a है। अब बचा a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ से, है ना, a कहाँ से आएगा भाई, a के बाद मुझे a कहाँ से आएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे a भी तो आएगा भाई, a फर्स्ट टर्म a, यहाँ भी a आ जाएगा a, और यहाँ पे कितना आएगा a। तो यही तो होता है ना, g1 की वैल्यू ar हो जाएगी और g2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ar स्क्वायर। और r की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कंसेप्ट से कि b लास्ट टर्म है समथिंग करके, तो मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा ना। b बाई ए पावर है ना, ये इस टाइप से 1 अपॉन n प्लस 1, ये r की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से a आ गया ना, तो चलिए अप्लाई कीजिए। सो g1 का स्क्वायर आपने किया तो यहाँ पर भी a स्क्वायर आया होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर करने से a स्क्वायर आया, वो भी कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे आपने किया है g2 स्क्वायर, g2 स्क्वायर में यहाँ पे a स्क्वायर बचा होगा, तो यहाँ पे g1 है, यहाँ पे a बचा होगा। सो आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें। चलिए थोड़ा सा आपने कैलकुलेटिव मिस्टेक्स कर दी, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। भाई अगर स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं कैलकुलेशन में तो कैलकुलेशन में मिस्टेक कम होती है, बट अगर स्टूडेंट बैठे रहे आराम से सर करते रहेंगे, कौन दिमाग लगाए इतना, फिर तो मिस्टेक होनी ही होगी। चलिए सो यहाँ पे कितना है भाई, g2 स्क्वायर अपॉन g1, कितना हो गया, a हो गया। So, यहाँ पे बनेगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये a बचेगा ऊपर, और ये b बाई ये 1 बचा, और यहाँ पे 1 बचेगा 1 प्लस, और यहाँ पे आएगा a, और ये हो जाएगा b बाई ए। तो b बाई ए कितना बचेगा, ये b बाई ए 4/3, 3 माइनस 3, तो b बाई ए बचा, तो सिर्फ b की वैल्यू निकालने की। सो a से कैंसिल आउट हो गया था, तो 1 प्लस b, भाई a भी तो बचेगा, यस a भी तो बच रहा है, a और बचाइए भाई a कितना आ रहा है, g1 स्क्वायर, यहाँ पे अच्छा ये a स्क्वायर नहीं आएगा, a आएगा सिर्फ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो ये भी a बचेगा, और ये वाला a कट जाएगा, तो ये a बचेगा, यस a प्लस b कितना हो गया, 2a हो गया। सो आंसर इज 2a। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन में थोड़ा हम फंस गए क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। चलिए सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 11, in question number 11 the common difference, the question is that the common difference
D of the AP, the common difference D of the arithmetic progression in which T7 equal to 9. It means 7 term equal to 9, है ना, 7 term equal to 9. So find T1, T2, T7 is least. ठीक है, इसका मतलब आपको इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है. So you need to find T1, T2, T7 product least value. So okay students, so we are going to find this one. Okay. So common difference is D of the arithmetic progression in which T7 is 9. So T7 is 9. So let us suppose A is the first term and D is the common difference. So D तो already दिया हुआ है, common difference. So 7 minus 1 D equal to 9. So A plus 60 equal to 9. A plus 60. So यहाँ पे T2 कितना होगा बच्चों? T2 की जो वैल्यू होगी वो होगी सेकंड टर्म है, तो A प्लस डी होगा. और T1 क्या है? T1 फर्स्ट टर्म है, सो इनको मल्टीप्लाई कर लो, T1, T2, T7 को. सो A प्लस डी और A प्लस 60. सो आपको इस प्रोडक्ट की लीस्ट वैल्यू निकालनी है. अगर ये क्वेश्चन सही है तो, थोड़ा मुझे इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, क्वेश्चन सही है तो चलिए. सो यहाँ से सही होगा, कोई टेंशन नहीं है. चलिए भाई यहाँ से हम करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं. सो A प्लस 6D की वैल्यू कितनी है? 9 है. ठीक है, यहाँ पे तो 9 आ जाएगा. आपको ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक ही में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, एक ही में. सो मैं D की वैल्यू को कन्वर्ट कर लेता हूँ. 6D की वैल्यू जाएगी 9 माइनस A और D की वैल्यू जाएगी 9 माइनस A अपॉन 6. सो A इज A बट D इज 9 माइनस A upon 6. So here is A and 6, 9. Oh, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो सीधा ही दिया हुआ है, इसकी क्या जरूरत है? जो सिंपल आपको गिवन है, ये तो आपको गिवन है. कितना हुआ बच्चों? ये हुआ 9. सो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, ये आएगा 6A प्लस 9 माइनस A अपॉन, ठीक है ना, इंटू 9. सो ये हो जाएगा 6A प्लस 9 माइनस A, ये A है और ये 9 है. सो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये भी 9 है, ये 9 है और ये A है, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है A और 9 में ना. सो ये हो गया 9A अपॉन 6 और 5A माइनस प्लस 9, 5A प्लस 9. तो आपको इसकी निकालनी है लीस्ट वैल्यू. तो फटाफट देखते हैं लीस्ट वैल्यू. देखिए यहाँ से देखो, A तो AP है ना. सो यहाँ से क्या मिल सकता है? देखो 9/6 को यहीं पे रखो, A को अंदर ले जाओ, 5A स्क्वायर और ये जाएगा 9A. इसको बनाइए परफेक्ट स्क्वायर, तो 5 को बाहर निकालिए. सो 9 5 45/6. सो ये हो गया A स्क्वायर माइनस 9/5A. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको बनाइए आप, इसको बनाइए परफेक्ट स्क्वायर. A माइनस इसका हाफ लेते हैं, 9/10 का होल स्क्वायर और माइनस जो भी ये आपने माइनस किया है उसको माइनस करते हैं 81 अपॉन 100. ये होता है प्रोसेस, ये रूल कहता है, ठीक है ना. सो ये हो गया 45/6 A माइनस 9/10 स्क्वायर और ये आ गया 81 अपॉन 100 इंटू 45/6. सो आपको निकालनी है लीस्ट वैल्यू. देखिए ये मिनिमम क्या होगा बच्चों? ये मिनिमम क्या होगा? 0 होगा, है ना भाई. मिनिमम 0 होगा, स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपको लीस्ट निकालना है ना, लीस्ट. तो लीस्ट के लिए इसको मिनिमम कर दो, तो मिनिमम 0 होगा. तो जब ये 0 होगा तो ये वाली वैल्यू जो बचेगी वो आंसर होगा. गौरव स्नैपशॉट ले लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा वो आंसर होगा. इसको स्नैपशॉट लीजिए.